आखिर कैसे क्लास 10th में मेरे 95 प्लस परसेंटेज आए। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि क्लास 9th में मेरे सिर्फ 80% भी नहीं आए थे। क्लास 10th में मेरे 95 प्लस परसेंटेज आने की पीछे की राज ये है कि मैंने इन 5 टिप्स का यूज किया था, इन 5 तरीकों का यूज किया था, 5 मेथड्स का यूज किया था, जिसके वजह से मेरे मार्क्स स्पीड अप हुए, मेरे मार्क्स बढ़े। क्या थे ये 5 तरीके? और अगर ये 5 तरीके आपको भी मिल जाए तो हाँ, गारंटी कह सकता हूं आपके भी 95 प्लस मार्क्स इजीली आ जाएंगे। तो ये 5 तरीके आपको कैसे मिलेंगे, मैं इस वीडियो में ये पांचों तरीके आपको बताने वाला हूं। और इसी वीडियो में कहीं पर मैं अपने हर एक सब्जेक्ट के इंडिविजुअल मार्क भी आपको बताने वाला हूं कि हर एक सब्जेक्ट में इंडिविजुअली कितना नंबर आया था। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। इस वीडियो में मैं आपकी सारी परेशानियों को सॉल्व करने वाला हूं, जितनी भी आपकी परेशानी है कि कैसे 95 प्लस लाएं, कैसे पढ़ें, क्या 5 तरीके जो मैंने फॉलो किया था वो मैं आपको बताने वाला हूं। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो में एंड तक बने रहना है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जी, सबसे पहला चीज, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहली चीज जो मैंने यूज करी थी वो थी द कंसिस्टेंसी रूल। ये रूल क्या कहता है? ये रूल ये कहता है कि कितने घंटे पढ़ रहे हो मैटर नहीं करता, डेली पढ़ो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन पढ़ा, एक दिन नहीं पढ़ा, 10 दिन पढ़ा, 4 दिन नहीं पढ़ा, 5 दिन नहीं पढ़ा, एक दिन पढ़ा, ऐसा नहीं। डेली 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 कुछ ना कुछ डेली 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 पढ़ना चाहिए, ठीक है। हमें तो ये सबसे बहुत बड़ी भूल है जो बच्चे क्या करते हैं कि एक ही दिन बहुत सारा पढ़ लेते हैं ना, और बाद में फिर कुछ नहीं पढ़ते। तो डेली डेली कंसिस्टेंसी रूल सबसे पहला, जो कि मैंने मेंटेन करा था, पर्सनली बता रहा हूँ, हर एक मंथ में मैंने ऐसा किया था। सेकेंड चीज है कॉन्सेंट्रेशन पावर, जो आपकी हमेशा इंक्रीज रहनी चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन पावर क्या होती है? जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो उसको फुल कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ो। कहीं भी पढ़ रहे हो नहीं फर्क पड़ता, कोचिंग में पढ़ रहे हो, ऑनलाइन बैचेस में पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन पावर अपना हमेशा इंक्रीज रखना। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। एक सपोज बच्चा है जो कि 12-12 घंटे पढ़ता है, और एक लड़का है ना जो कि केवल 2 घंटे 3 घंटे ही पढ़ता है, बट स्टिल इसके 6 मार्क्स आते हैं। इससे क्यों? क्योंकि इसका कंसंट्रेशन पावर बढ़िया है। ये पढ़ता तो है लेकिन डिस्ट्रैक्टेड रहता है उसी 12 घंटे में, और ये 3 घंटा पढ़ता है लेकिन 3 घंटे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सब कुछ पीछे छोड़कर पढ़ता है। तो इस वजह से इसके मार्क्स इंक्रीज होते हैं। तो मैंने बताया ना, द कंसंट्रेशन पावर आपको हमेशा बढ़ा के रखनी है, ठीक है। अब तीसरी चीज पे मूव ऑन करते हैं। तो तीसरी चीज है द रिवीजन स्ट्रैटेजी। ये रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होता है भैया? तो देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, बहुत सिंपल सी चीज कि कुछ भी पढ़ रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पीछे का रिवाइज नहीं करोगे ना तो कोई फायदा नहीं है, एट द एंड जाकर कभी ना कभी भूल जाओगे। तो जो भी पढ़ रहे हो आज, उसको फिर कभी 2-3 दिन के अंदर रिवाइज कर लो। क्लास 11th की बात आती है तो 24 घंटे में या 2 मिनट दिन में ही रिवाइज करना पड़ता है। क्लास 10th में उतना रिवीजन की जरूरत नहीं है। 3 दिन के अंदर आप कोई भी चीज को जो आज पढ़ रहे हो उसे रिवाइज कर लेना, बस मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। हाँ, ये बात आपने समझ लिया। उसके बाद तीसरी चीज तो हो गई हमारी रिवीजन खत्म, जो कि मैंने भी ऐसा करा था। मैंने क्या करा था कि समय समय पर मैंने रिवीजन करा था, हर चीज का रिवीजन करा था। चौथी चीज है द सिलेबस स्ट्रैटेजी। ये क्या है भैया? कैसे मैंने इसे फॉलो किया था, मैं बता रहा हूं कैसे फॉलो किया था। द सिलेबस स्ट्रैटेजी ये कहती है ना, बहुत ध्यान से सुनना, कि तुम अपना सिलेबस कोशिश करना क्वेश्चंस के साथ साथ, हर एक चीज करने के साथ साथ तुम्हारा सिलेबस अक्टूबर एंड तक खत्म हो जाए। मैं मिड अक्टूबर तक कहता हूं लेकिन फिर भी स्टिल मैं कह रहा हूं अक्टूबर एंड तक कोशिश करना कि खत्म हो जाए। अगर तुम्हारा सिलेबस अक्टूबर एंड तक खत्म हो जाता है तो पता है क्या होगा? तुम नवंबर मंथ में रिवीजन कर पाओगे। अगर तुम्हारा सिलेबस अक्टूबर एंड में खत्म हो जाएगा तो नवंबर मंथ में तुम रिवीजन करना। नवंबर मंथ में रिवीजन करने के साथ साथ दिसंबर में तुम सैंपल पेपर लगा सकते हो, जो कि मैंने भी किया था, ऐसा किया था। एंड जनवरी में पीवाईक्यू सैंपल और मिक्स करके सारे क्वेश्चन लगाए थे, और फरवरी में एक आखिरी रिवीजन करके मैं चला गया था पेपर देने, है ना। फिर नहीं मैटर करता, कहीं के भी आप मैराथन देख के जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। सिलेबस स्ट्रेटेजी हमेशा ध्यान रखना। कई बच्चे होते हैं जिनका दिसंबर तक सिलेबस ही नहीं कंप्लीट होता, है ना। तो ये मत करना, अक्टूबर एंड तक या नवंबर मिड तक कैसे भी सिलेबस को कंप्लीट कर लेना, और जल्दबाजी में कोई भी चीज मत करना। अच्छे तरीके से एक एक चीज को देख के, समझ के, बढ़िया से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके तब जाकर सिलेबस कंप्लीट करना। जरूर तुम्हें कुछ ना कुछ अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो, कुछ ना कुछ क्या, बहुत कुछ। अब नेक्स्ट जो चीज है ना, वो बताने से पहले, पांचवा और आखिरी बताने से पहले मैं तुम्हें अपने इंडिविजुअल मार्क्स बताता हूँ, ठीक है। तो सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। एसएसटी में
मेरे थे 94, मैथमेटिक्स में थे 97, साइंस में थे 100 आउट ऑफ 100। अब इस पे भी एक वीडियो आने वाली है जो कि मैं आपको बताऊंगा, है ना, कैसे मैंने साइंस में 100 आउट ऑफ 100 लाया, तो एक इस पे डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हिंदी में 95 एंड उसी के साथ साथ इंग्लिश में 88। तो ये थे हमारे इंडिविजुअल मार्क्स। अब चलते हैं अपने फिफ्थ स्ट्रेटजी पे, जो कि है सैम्पल पेपर्स एंड PYQs, जो कि कई हद तक मैंने भी करा था। क्या होता है सैम्पल पेपर PYQ, आपको पता होगा आई गेस, कि जिस पैटर्न का आपका पेपर आता है ना, उस पैटर्न के कई सारे पेपर्स को आपको सॉल्व करना होता है, ताकि जब आप बैठो एग्जाम में लिखने जाओ तो आपको दिक्कत ना हो, है ना। आप बढ़िया से पहले ही उस पेपर को पहले सॉल्व कर लिए होगे, और जब एक ही चीज को कई बार इंसान सॉल्व कर लिया होता है तो उसे फिर उसको मतलब एक ही चीज को सपोज तुम 20 बार कर चुके हो, 21वें बार करने में तुम्हें कोई दिक्कत होगी नहीं होगी। तो उस तरह से एक पैटर्न के पेपर कई बार सॉल्व कर लेना, अगर कई सारे कोई भी एक बुक ले लेना सैम्पल पेपर की, जैसे एडुकार्ट ओसवाल कई सारे बुक्स आते हैं तुम ले सकते हो, उसके तुम सॉल्व कर लेना। और मैं एक चीज कहूंगा ना, कुछ करना या मत करना, PYQs जरूर करना। PYQs बहुत इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारे लिए क्लास 10th के लिए। और एक मैं तुम्हें चीज बताता हूँ, ये बोनस पॉइंट बताता हूँ, जो कि इस वीडियो में आए हो तो सुनते चले जाना, एंड तक टिके हो तो ये बोनस पॉइंट तुम जरूर सुनना। ये बोनस पॉइंट क्या है कि हर बुक छोड़ देना, नई जरूरत है साइड बुक की, सब छोड़ देना, लेकिन NCERT कभी मत छोड़ना। क्लास 10th की स्पेशली बात करूंगा मैं, NCERT इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइंस की, SST की, ये सब जो है हिंदी इंग्लिश, इसमें NCERT बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाँ मानता हूँ मैथ्स में नहीं होती, मैथमेटिक्स में थोड़ा सा अपर लेवल का आता है, अगर आप बेसिक के हो तो मैथ में भी इंपॉर्टेंट होती है। तो NCERT को भूल कर भी छोड़ना मत, और अगर हो सके तो NCERT एग्जाम्पलर लगा लेना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, बहुत तुम्हारे काम आ जाएगा। एंड फोकस करके पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, और ऐसे ही मैंने भी करा था, तो 95.2% मेरे आए। और अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ ना कि मैंने इस वीडियो में, मतलब इस वीडियो कह रहा हूँ, मैंने क्लास 10th में क्या क्या गलतियां करी, जिस वजह से मेरा जो परसेंटेज है वो थोड़ा सा गिर गया। मेरा 98 आ सकता था, 97 आ सकता था, बट क्यों नहीं आया? स्टिल क्योंकि इंग्लिश में मैं लो रह गया। इंग्लिश में 88 नंबर, जो कि 12 नंबर से कम है, जो कि 2.2% कैरी करता है। यानी मेरे 97.4% आ सकते थे, लेकिन इंग्लिश की वजह से मैं डाउन हो गया। मतलब मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को तुम कभी भी ऐसा मत समझना कि लैंग्वेज सब्जेक्ट है, इसमें कुछ है ही नहीं, क्या रखा है इसमें, है ना, एक दिन में पढ़ के चले जाएंगे, ऐसा मैंने भी समझा था। इस वजह से मैं आपको दिख रहा हूँ और दिखा रहा हूँ अपना रिजल्ट, मैं बता पा रहा हूँ कि इंग्लिश में मेरे कम मार्क्स थे। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो, इक्वल इंपॉर्टेंस देना। हाँ मान रहा हूँ थोड़ा मैथमेटिक्स से कम इंपॉर्टेंस दोगे, बट स्टिल पूरा बढ़िया से पढ़ना उसे, क्योंकि वो भी उतना ही नंबर स्कोर करता है, उतना ही परसेंटेज अपने पास रखता है जितना तुम्हारा मैथ रखता है, जितना तुम्हारा साइंस रखता है। तो स्टिल लैंग्वेज सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान से पढ़ना। ये सारी चीजें मुझे इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करनी थी। अभी तक वीडियो में अगर एंड तक होना, तो मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर जोश है, तुम कुछ कर दिखाओगे, तो बने रहना। ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। एंड अगर लेक्चर्स देखने हैं बढ़िया वाले, तो इस चैनल पे देख लेना, इस चैनल पे हर एक चैप्टर के बढ़िया लेक्चर्स अवेलेबल है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।